जब इंसान चारों ओर से विपत्तियों में घिरा होता है, या जंगल में मान लो कोई जंगल 10 दुश्मनों से घिर जाए, दुश्मन यानी बदमाशों से घिर जाए, उसमें न कोठी, न बंगले, न बहन, न भाई, किसी की कोई भी ख्याल नहीं होता उस समय। क्या ख्याल होता है कि हे मालिक, अब मैं बचूंगा कैसे, आज तो ये मेरे को मार देंगे। उस समय ही ख्याल निकलता है इंसान का। जब सामने मौत खड़ी होती है तो सारे ख्यालात खत्म हो जाते हैं। इस समय जब इतने ख्यालात सब निकल जाते हैं तो तुरंत मालिक उसकी हेल्प करता है। फिर इसलिए संतों ने क्या है कि भाई तुम सुनो दयाल मोरी अर्जी कि ए मालिक, ए दाता, ए मेरे सतगुरु, तू मेरी अर्जी सुन ले। मैं चारों ओर से घिरा हुआ हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये दुश्मन है। इनसे चारों ओर से घिरा हुआ हूँ। कैसे घिरा हुआ हूँ कि जैसे कोई हाट लगती है, बाजार लगती है, गांव के नज़दीक होती है, उसमें बकरी बकरे बेचने के लिए मतलब किसान ले जाते हैं। बाजार के चारों ओर रास्ते होते हैं। चारों रास्तों में कसाई दूर दूर 2-2 किलोमीटर जाकर बैठ जाते हैं। जब 2-2 किलोमीटर जाकर दूर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि इस रास्ते से बकरी आएंगे, बकरे आएंगे, इस रास्ते से आएंगे, सारे रास्ते घेर रखे हैं कसाईयों ने। और फिर घर से किसान सोचता है कि भाई मैं पालने वाले को 100 रुपये कम दे दूंगा, लेकिन कसाई के हाथ नहीं बेचूंगा। इधर कसाई फिर रूप रखता है अपना। वो क्या करता है, हमारे रामतार जी जैसे प्रेमी जी को वो कसाई पकड़ लेते हैं, 100 रुपया देंगे हम तुम्हें और हमारे सौदा करवा दियो है। वो क्या करते हैं, वो टोपी ओढ़े होते हैं किसान, उनको 100 रुपये 50 रुपये का लालच दिया और उससे सौदा करा रहे हैं। तो ऊपर से खड़ा होड़ा कसाई क्या कर रहा है, अरे दे दे यार, पालने वाले हैं यार, दे दे भाई। घेर पांच करके उसको वहां बिठा लेते हैं। खींचातानी होती है, फिर बकरे की खींचातानी होती है। उसकी रीढ़ की हड्डी को पकड़कर कसाई ऐसे में उठा लेता है। देख इसमें है ही क्या गोश्त, ना तराजू है ना कोई बट्टा है, लेकिन फिर भी कसाई उसकी रीढ़ की हड्डी को पकड़कर तुरंत उसका नाप ले लेता है, कि तोल कर लेता है कि भाई इसके अंदर कितना गोश्त है। जिस दिन से वो रीढ़ की हड्डी पकड़ता है उस दिन से वो बेचारा पनपता ही नहीं है। पहले तो वो उसी दिन टूट जाता है।
इसी प्रकार काल ने अपने सारे कसाई चारों ओर लगा रखे। किस वास्ते? कोई भजन ना कर सके, कोई सेवा ना कर सके, कोई दर्शन ना कर सके। वो चारों ओर कसाई लगे हुए हैं। किसके लिए? कि ये आत्मा अपना काम नहीं कर सके, ये अपने घर ना जा सके, ये मेरे देश में रहे। बाबा वकील साहब जी कहते हैं, बाबा मैं साहब जी बार बार समझाते हैं कि इस देश की जो रौनक है वो इन रूहों से है, इन जीवों से है। अगर हम यहाँ ना रहेंगे तो रौनक क्यों होगी? इसलिए काल एक एक जीव को मतलब निकालने में बड़ी बड़ी दिक्कत होती है और संतों से काल लड़ता है एक एक प्रेमी के वास्ते। आपने देखा होगा कि लाइन में लगे होते हैं जीव, तुरंत एकदम मन बदल जाता है, चलो अगली बार ले लेंगे नाम, अब की और देख लें। तुरंत वो अंदर से बस विचार बनाए और तुरंत निकाल कर ले गया। कितने लोग कुछ संत निकाल देते हैं, चेक करते हैं तो कुछ अपने आप ही निकल जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि जब आत्मा को होश आ जाता है कि मैं इस दलदल में फंसी पड़ी हूँ, तो आत्मा कहती है तुम सुनो दयाल मोरियल जी, दुश्मन घेर खड़े हैं मुझको जैसे बकरा कसाई, खींचा तानी होए हाट में तोले बिन बट्टा बिन तकड़ी। तुम सुनो दयाल मोरियल जी, क्या मालिक तू मेरी हालत को देख ले, जिस प्रकार उस बकरे की हालत होती है, चारों ओर से कसाई घेर लेते हैं, इसी प्रकार मेरी इस आत्मा की हालत हो रही है कि इस 84 के जेल खाने में कभी काम पकड़ता है, कोई क्रोध पकड़ता है, कोई लोभ पकड़ता है, कोई मोह पकड़ता है, कोई अहंकार पकड़ता है, कोई इंद्रियां पकड़ती हैं। चारों ओर से कसाई अपने अपने हमले करते हैं मेरे पास। ए मालिक मैं इनसे कैसे बचूं? इसलिए हाँ जी, तुम सुनो दयाल मारी अरे जी हो, तुम सुनो दयाल मारी अरे जी, तुम सुनो दयाल मारी अरे जी हो, तुम सुनो दयाल मारी अरे जी। आज चुनरिया सिर पर ओढ़ी हो गई फटी पुरानी, आज चुनरिया मैंने सारी आसें छोड़कर अब तेरी आस रखी है। मेरा कोई सहारा नहीं, एक तेरा सहारा है। ये सहारे कब लिए जाते हैं? जब हम दुनिया के सहारे हार जाते हैं, दुनिया का बल हार जाते हैं, तब हम सहारा उस मालिक का लेते हैं। नहीं तो पहले से तो हम कभी धन दौलत का, कभी बेटी बेटाओं का, कभी दुनियादारी का, कभी नेतागर्दी का, सब का सहारा लेते हैं। लेकिन जब सहारे यहाँ से टूट जाते हैं, ये कमज़ोर पड़ जाते हैं, तब मालिक का सहारा लेते हैं कि ऐ मालिक अब हम तेरी ये भक्ति करेंगे, तेरा जागरण करेंगे, तेरा ये पता नहीं क्या क्या बोलगत कर देते हैं भक्ति भावनाओं की। इसलिए संत कहते हैं कि आज चुंदरिया, आत्मा कहती है जिसको होश आ जाता है कि आज चुंदरिया ओढ़ी सिर पर हो गई फटी पुरानी, कि कितना टाइम गुजर चुका है, मेरे जो काले बाले सफ़ेद हो चुके हैं, मेरी आंखें ओझल हो चुकी हैं, दाढ़ दांत निकल चुके हैं, हाथ पैर कमज़ोर हो गए, चला भी नहीं जाता। ऐ मालिक कब मेरी ये अर्जी को सुनोगे कि मेरी जो चुंदर है वो तुम्हारे इंतज़ार में, तुम्हारे दीदार की लालसा में, चाह में मेरी सारी उम्र गुजर चुकी है, कोई समय बाकी नहीं रहा है। अब तुम मालिक दया कर दो कि आज चुंदरिया ओढ़ी सिर पर हो गई फटी पुरानी, आप सीवोगे मेरी चुंदरिया, आप ही मेरे दर्जी, कि तुम्हें ही लाज रखने वाले हो मेरी, और इस संसार में कोई ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता जो मेरी संभाल कर सके, मेरी लाज रख सके। जब इस तरह तुम उसके आगे निमाणे बनकर प्रार्थना करोगे तो याद रखना कि वो मालिक ऐसा बेरहम ही नहीं है जो आपकी समस्या को हल ना कर सके।
हम क्यों नहीं उसको खुश कर सकते हैं? क्योंकि हम इस तरह हिले हुए हैं, अंदर से इतनी भागम भाग लगी पड़ी है, दुनियादारी की, ईर्ष्या की, निंदा की, चुगली की, बैर की, विरोध की, ये चीज़ें हमारे दिमागों में घूमती रहती हैं। इसलिए हम मालिक से प्रार्थना अच्छी तरह कर नहीं पाते। जब तक ये खाली नहीं करोगे आप इस हृदय को खाली नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं बनेगा। संतों ने कहा, एक तुलसी साहब हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। कि तुम दुनियादारी के ये गैरों के ख्याल हटा के देखो लो, जिस दिन ख्याल निकल जाएंगे उस दिन मालिक आ जाएगा। ये ख्याल ही तो हमें कुछ नहीं करने दे रहे, ना प्रार्थना करने दे रहे, ना भक्ति करने दे रहे, ना सेवा करने दे रहे। जिस दिन ये भाड़ा, ये मतलब पात्र हमारा खाली हो जाएगा, उस दिन मालिक का प्यार इसके अंदर समा जाएगा। इसलिए संत कहते हैं, हाँ जी, दुश्मन फौज लिए खड़े हैं, कैसे लड़ो लड़ाई। दुश्मन फौज लिए खड़े हैं, कैसे लड़ो लड़ाई। ना हिम्मत ना बल है मुझ में, बचाओ आपकी मर्जी। तुम सुनो दयाल हमारी अर्जी हो, तुम सुनो दयाल हमारी अर्जी। सुनो दयाल हमारी अर्जी हो, तुम सुनो दयाल हमारी अर्जी। कैसे लड़ो लड़ाई। क्या कहते हैं, ये सभी को पता है। हम सब दुश्मनों की फौज के बीच में फंसे पड़े हैं। सामने दुश्मन की फौज लगी पड़ी है, वो हमला करती हैं, चोटें मारती हैं, हम चोटों को सहन करते हैं। कि दुश्मन फौजें लिए खड़े हैं, कैसे लड़ूं लड़ाई। अपनी लाचारी उस मालिक के आगे रख के तो देखो, उसके आगे ये लाचारी रख के तो देखो, वो सब सुनेगा। फिर ये लाचारी तो नहीं हमने रखी है अभी तक। अभी तक तो हम अपनी हैकड़ी में रहते हैं कि ये लाचारी रखो, अपनी कमजोरी उस मालिक के आगे रख दो। मालिक, मैं कैसे तेरे दीदार करूं, कैसे तेरी सेवा करूं, कैसे तेरे दर्शन करूं, कैसे तेरे सिमरन करूं। चारों ओर से दुश्मन की फौजें लगी पड़ी हैं, ये भजन नहीं करने देती। नींद है, आलस है, बैर है, विरोध है, ईर्ष्या है, निंदा है, चोरी। कभी किसी से ईर्ष्या मत करो। याद रखो, कोई कितना ही बढ़ता है, बढ़ने दो। ये मत सोचो कि इसको हम छोटा करें, छोटा मत करो। ये सीख लो उससे कि भाई जैसे ये बड़ा है ऊपर के लिए, वैसे ही हम बढ़े। आप उसको जब छोटा कर सकते हो, जब आप मेहनत करके उससे आगे बढ़कर काम करोगे, तो ऑटोमेटिकली भी छोटा हो जाएगा। ये नहीं कि उसके पैर काट के छोटा कर दो। ये ईर्ष्याएं होती हैं, ये जलन होती है। ईमानदारी हमेशा रखो। किसी की करोड़ों रुपए में घूमते रहो, कभी एक पैसे का भी मन में ख्याल ना हो कि कोई नहीं देख रहा है, मैं एक गड्डी चुरा लूं इसमें। कभी मत सोचना, क्योंकि गलत तरीके से आया हुआ धन हमारे बेड़ा गर्क कर देता है। आप 100 रुपये आपके हकलाल की मेहनत के रखे हुए हैं, उनमें 10 रुपये ला कर रख दो आप। अगर ना वो 10 रुपये 100 रुपये में से निकाल कर ले जाए तो कह देना। रात की बात बड़ी मन खुश हुआ कि चलो हमने जो बात बताई वो अमल हुआ। कि भाई धोखे से एक रसगुल्ला पहुंच गया था, रात बटे थे रसगुल्ले, कि एक रसगुल्ला पहुंच गया था वहां जाके साधना के पास। वो रात में ही रसगुल्ला लेकर आने को तैयार कर कि भैया हम पर ये फालतू आ गया, कैसे किसी धोखे में है। सुबह जाके वो वापस कर दिया। ये अमल। हम रात और दिन इधर से इधर बकअप पे मारते, बदतमीजियां करते हैं, ऐसे नहीं। ये चीज है अमल की, कि जो बात कही उस बात पर अमल किया। हालांकि खाने की चीज थी, खा लेते तो कौन कहने जाता, लेकिन नहीं, वचन था जो कभी हाँ रात ये बात हुई। कितनी बहादुरी का काम किया है। और सब आए गई ये बंद कर ली पहले से ही कह। ये चीजें कीमती हैं। अगर अमल करोगे सुधर जाओगे, अमल नहीं करोगे तो इधर सुनोगे, इधर कुछ भी नहीं होगा। और याद रखो, पीछे मत बोलो भाई, अपने सत्संग मत करो पीछे। दूसरा, और बच्चों को समझाओ। बच्चों को क्या समझाना है कि कहीं से खेत में ऐसा कोई चीज लेकर आता है बच्चा, उसे तुरंत
गाइड करो कि तू कहाँ से लाया, कैसा लाया, किसने दी ये चीज़, तुरंत उसको। अगर तुमने कहीं चोरी की, देखो उस दिन बड़े मन खुश हुआ, कहाँ वो चैन पट्टी किसकी थी? हाँ, ये तुम्हारे घर ही थी। बानर इतनी आई। भारी चैन उसमें देवखेड़ वाली लड़की की गिर गई थी, और यहाँ गांव की किसी लेडीज थी, उसने तुरंत वो चैन एकदम, हाँ बताओ, वो इतनी प्रेमी भी नहीं है तो उसने तुरंत वो कम होगी 6-7 हजार की चैन होगी अकेली। तो वो चैन तुरंत उसने वहाँ स्टेज पर हमारे पास पहुंचा दी कि ये किसी की चैन गिर गई है। तुरंत वो लड़की ने देखा और तुरंत उसको मिल गई। बताओ, ये सच्चाई है। कितना काम करता है मालिक, बोलो। अगर ये नहीं है तो याद रखना, गलत तरीके से कोई भी चीज़ आपने हासिल की है उसका बहुत बड़ा हिफ्जाना देना पड़ता है। बच्चे से तुरंत पूछो कहाँ से लेकर आया है। हमारी बार एक बार सुरेंद्र ने पैसे चुरा ले जाने जो छोटा था तेलबूर की पेटी थी उसमें वो 1 रुपया डालते थे, रुपए वाले हैं मतलब वो तो दूर दूर से आते थे फोन करने वाले, वो ऐसा फोन था वो, तो उसमें 1 रुपया डाल देते। हमने उसमें लिख रखा था कि पहले जेब खोलो फिर ताला खोलो। पीसीओ, हाँ पीसीओ था। तो अभी छोटा तो था ही, ये रहता था मेरे पास ज़्यादा। तो अब इसमें से वो घिरी के रुपया ले आया, जो 6 ले आया या 7 ले आया। मैंने इसको पकड़ लिया, मैंने कहा अच्छा तू पैसे ले गया? हाँ मैं कब लाऊं। तो फिर भी इसने बता दिए। तो ये देखो मालिक की महज से नादानी में अगर कोई चीज़ होती है हम उन पर अमल करें और बच्चों को गाइड रखें। आपको 1000 हीरे जवाहरात की चीज़ मिल जाए वो तुम्हारी किसी काम नहीं है। ये संत मत से नहीं, ये दुनियादारी में भी सच्चाई दिखाओगे तो मालिक तुम्हारे साथ है। याद रखना, कभी नियत मत डोलाना किसी की चीज पर। चाहे हम 1 रोटी खाएं, चाहे हम कोई और हम चटनी से खा रहे हो, तो पनीर देखकर पनीर में वही स्वाद आना चाहिए जो चटनी में आए, कि मेरा जो चटनी है ये पनीर है। कभी उसकी तरफ देखे ना कि भाई ये क्या खा रहा है, मैं क्या खा रहा हूँ। नहीं, ये सोच ले कि ये भी चटनी से ही खा रहा है, तब तुम्हारा मन शांत होगा। और तुमने कहा ये पनीर खा रहा है और मैं चटनी से खा रहा हूँ, तो ये तो बड़ी बात, तो परेशानी हो जाएगी अंदर। तो जैसे एक बार माँ बेटे थे, बच्चा छोटा था, बाप उस बच्चे का खत्म हो गया था। उस बच्चे जैसे बढ़ता चला गया तो बच्चे को माँ बहुत समझाती थी, बच्चा कहीं लड़ना मत, झगड़ना मत। लेकिन बच्चा इतना शैतान था कि धीरे धीरे वो स्कूल में जाता तो दूसरे बच्चों की कोई चीज़ चुरा के ले आता। फिर धीरे धीरे वो ऐसे ही सीखता रहा। फिर खेतों में से और चीज़ें चुराने लगा, वो लेकर आता, माँ खा लेती। ये सिलसिला चलता रहा। धीरे धीरे वो घर में से भी थोड़ा बहुत कमाते, उसमें से निकालने लगा। फिर पड़ोसियों के अड़ोसियों के मतलब निकालने लगे सामान। यहाँ तक हुआ कि वो एक दिन पकड़ा गया और फांसी के फंदे पर लटक गया। जब फांसी के फंदे पर जब लटका वहां पहुंचाया तो उससे पूछा गया कि भाई तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है, किसी से मिलना चाहता है, कुछ खाना चाहता है? कि मैं कुछ नहीं खाना चाहता, लेकिन हाँ एक अगर कर सको तो ऐसा करो, मेरी माँ से मिला दो मुझे, कि मेरी माँ से मिला दो। कि ठीक है, उसकी माँ को बुलाया गया। अब वो तो लटका पड़ा था, फंदा उसके सिर में लगने के लिए, गले में लगने के लिए फंदा लटका हुआ था। कुछ ही क्षण थे कि वो फांसी पे उसको चढ़ाया जाता। उसने कहा कि जब माँ उसके सामने आई तो तुरंत वो पुलिस वाले से कहा कि ये बंदूक मेरे को दे दो 1 मिनट के लिए। कि क्यों, क्या आप दे दो ये बंदूक? कि बता तो क्या बात है? कि मैं अपनी माँ में गोली चलाऊंगा, ये इस माँ को मारूंगा मैं। अगर ये मैं छोटे से ये चीजें चुरा रहा था
और उसी समय मेरे को ये कंट्रोल कर लेती तो आज ये जो फंदा लटक रहा है ये मेरे गले में नहीं होता। सबसे ज्यादा कसूर ये मेरी माँ का है, इसलिए आज मैं सूली पर लटकाया हूं। तो शिक्षा, बच्चे होते हैं नादान, अनजान, और हम सब जो होते हैं वो एक बड़े समझदार होते हैं। हम एक सांचे होते हैं, माँ बाप एक सांचा होता है। जैसे आप शिक्षा देंगे, जैसे बच्चों को कंट्रोल करेंगे, टाइट करेंगे, वैसे ही बच्चे ढलते चले जाएंगे, याद रखना। और अगर कोई चीज़ कहीं से आ भी गई तो याद रखो मालिक की मेहर से वो चल कितना लेकर जाती है, आगे पीछे की सब याद कर लेना अपनी, और आगे को सुधार सोच लेना। तो बड़ी कीमती बात हुई कि भाई रात एक रसगुल्ला चला गया, ये मिसाल बन गई कि एक रसगुल्ला धोखे से चला गया और सुबह वो वापस आया, तो एक बहुत बड़ी, क्योंकि साथ संगत के वचन हुए, किताबों के वचन थे, उस पर अमल हुआ। अगर एक एक वचन आप रोज अमल करोगे तो बहुत सारे आपके पास अच्छाइयाँ जुड़नी शुरू हो जाएंगी। ये अमल तो करो, ऐसे ये प्रण तो करो आप, हाँ भाई बहुत अच्छी बात होनी थी। तो ये बड़ा मन खुश हुआ कि चलो एक बात पर अमल हुआ, और खाने पीने चीज़ थी, सुबह वापस हुई। हाँ भाई, घट सुनाऊं सारे है मेरा, कैसे हो हरियाली। घट सुनाऊं सारे है मेरा, कैसे हो हरियाली। बूटा लगा दो मेरी भूमि में, कर दो तुम हरियाली। तुम सुनो दयाल मारी घट है वो सुना पड़ा है। ए मालिक इसमें अच्छाइयाँ भर दे, बंदगी भर दे, सेवा भर दे, सिमरन भर दे, ताकि हमें प्यास रहे। ये प्यास रहे हमें किस लिए कि हमें दर्शनों की प्यास हो, सेवा की प्यास हो, ये प्यास हमारी बढ़ा दे। नहीं तो ये ऊसर बंगर है, कुछ भी नहीं होगा इसमें। इसलिए मालिक की मेहर से सभी से हाथ जोड़कर बेनती है, थोड़ा है तो थोड़े में सब्र करो, संतोष करो। समय आने पर सारा समय बदल जाता है, समय आने पर सारा समय बदल जाता है, याद रखना। इंसान कोई बुरा नहीं होता है, लेकिन परिस्थितियां बिगाड़ देती हैं उसको, परिस्थितियां लाचार कर देती हैं उसको चोरी करने के लिए। लेकिन नहीं, वो समझदार है जो परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी को, अपनी सच्चाई को कायम रखे। हृदय में उस घट में मालिक की सच्चाई भरपूर हो, चाहे बेशक रोटी एक मिलती हो। ये प्रण कर लेना सभी लोग। बच्चों को भी शिक्षा ये देना, नहीं तो बहुत इब्जाना उठाना पड़ जाएगा, याद रखो। तुरंत पूछो बच्चों से ये चीज़ कहाँ से आई है, कहाँ से लेकर आया, तो बता। जैसे अभी तुमने देखा, अभी प्रोग्राम था, एक बच्चे ने एक जोड़ी जूते पहन लिए और एक हाथ में ले ली, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें वो नादान था, क्योंकि वो उसके अंदर ये चीज़ें थी पहले से ही, और भी कहीं काम करता होगा वो, और तो मालिक की मेहर थी जो पकड़ लिया भंडारे में। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बच्चे नादान होते हैं, वो सीख जाते हैं यहीं से सीखते सीखते फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। हाँ ससुर के हुए घूम रहे सीख रहे हैं ऐसे। हाँ, वही। हाँ ससुर के जूता। तो मालिक की मेहर थी कि भाई ये बहुत बड़ी कीमती बातें हैं जो पता नहीं क्या शत्रु क्या निकालता है, कोई हम सोच के नहीं आते कि हमें ये बोलना है। लेकिन आपकी भलाई के लिए, आपका कूड़ा काट कर आपकी नराई गुड़ाई हो रही है। ये हो सकता है भाई मालिक की बहुत तुम पर कृपा है। पता नहीं क्यों ये निकलती है बातें भाई आपकी, क्योंकि आपके अंदर ये कमियां भरी पड़ी हैं सबके अंदर, इसलिए नराई गुड़ाई हो रही है। हाँ जी, बच्चों को बहुत टाइट रखो, नहीं तुम्हें दुखदाई होंगे। हाँ, घट सुनाऊं सारे है मेरा, कैसे हो हरियाली। बूटा लगा दो मेरी भूमि में, कर दो तुम हरियाली। तुम सुनो दयाल मारी अर्जी हो, तुम सुनो दयाल मारी अर्जी। दयाल मारी अर्जी हो, इन कामों से हमें डर होना चाहिए।
जब डर होगा तभी अमल होगा। एक बार मैं अपनी घटना बताऊं कि मैं मुरादाबाद जा रहा था और मुरादाबाद जाने के लिए पैसे इतने थे मेरे पास, 1 रुपया भी फालतू नहीं था। इतने पैसे थे कि मैं केवल आना और जाना, अगर मन भी करे कि 1 रुपये की कोई चीज़ है ना, वो 1 रुपया भी फालतू नहीं था। परिस्थिति ऐसी थी। सोचा विचारी से मैं चला तो गया, लेकिन सोचा विचारी ये थी कि भाई कहीं कोई रिक्शा पे बैठना पड़ जाए तो पैसे कम पड़ जाएंगे, अब पैदल चलना पड़ेगा बस से उतर के, बड़ी दिक्कत थी। सतगुरु का सिमरन करता गया। अब क्या हुआ कि मैं संभल से बैठा, मेरे पास एक और कोई बैठा। जब वो बैठा तो वो जो है मुरादाबाद से पहले उतर गया, वो पुल है का उससे पहले, हाँ वो पुल से पहले उतर गया। तो जब वो उतरा तो देखता है कि भाई जैसे वो उतरा तो उसके यहाँ पीछे चौतन के नीचे 50 रुपये का नोट था। अब देखो अब क्या है कि वो 50 रुपये का नोट नीचे था, ये नहीं कि उसके ऊपर था या उसके गिरा था, नहीं, वो जहाँ बैठा था उसके नीचे था वो। अब मन ने तो सोचा कि तेरे पास पैसे भी नहीं है। अब वो मुट्ठी में मैंने अंदर ही अंदर दबा तो दिया। अब हिम्मत नहीं हो मैं उतराऊं कैसा, कोई आ ना जाए, कोई पीछे ना पड़ जाए। अब भैया 2-3 किलोमीटर का अरसा और मैं दबाए पढ़ूँ उसको। अब दबाए पढ़ूँ और अब मेरे की भाई कैसे उतरूँ। अब हाथ में रुपया है, किसी ने पकड़ लिया तो आफत, बड़े डर। अब देखिए करता तो मालिक है, मालिक ने तो हेल्प करी थी कि अभी इसके पास पैसे नहीं है। मैं ये लाचारी से गया था कि अभी पैसे मेरे पे है नहीं ज़्यादा। तो अब जहाँ वो बस रुकी, अब बस रुकी तो मैं और 4 कदम पहले उतर गया उसमें। अब वो रुपया हाथ में और ले कर भाग छूटा मैं वहाँ से। मेरे को मैं पीछे ना पड़ जाए, कोई मेरे पीछे ना आए। 50 रुपये के पीछे बताओ, इतना डर 50 रुपये के पीछे बताइए हैं। लेकिन वो मालिक ने इसलिए दिया था कि इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए। ना उस आदमी के थे वो पैसे, ना और किसी के थे, ना मैंने चुराए थे, लेकिन वो मुट्ठी में ऐसा तगड़े करके पकड़ लिए और मतलब लेकर भाग छूटा मैं वहाँ से। मैंने कि भाई को पीछे ना पड़ जाए। तो भाई देखो सच्चाई बहुत बड़ी है, जब सच्चाई है वहाँ मालिक आप है। तुम्हारी ऑटोमेटिक तरक्की होनी शुरू हो जाएगी जब सच्चाई तुम्हारे अंदर आ जाएगी। याद रखो सच्चाई बहुत बड़ी है। कहीं छल कपट मत करो। भाई भाई हैं या माँ बाप हैं, कभी कोर्चा मत करो, कहीं कोर्चा मत करो, कहीं कपट मत करो। अगर सच्चाई से तुम्हें कोई 1 रुपया खर्च करने को देता है तो आप 1 रुपये खर्च में जो भी होते हैं वो उतना खर्च करके वापस घर आकर हिसाब बताओ कि हमने इतना खर्च किया। याद रखना ये बहुत सच्चाई की बात है। जिनसे आपकी ये जो बिल्डिंग तैयार होगी, ये बिल्डिंग तैयार जब होती है सच्चाई की नींव पर होती है। इसलिए हम सबको चाहिए, बहुत छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा घाव करती हैं। तो मालिक की मेहर से बड़ी कीमती बातें होती हैं संतों की। लेकिन ये मन हमारा, अरे कोई बात ना छोड़ो, तो बहुत मन हमारा दुश्मन है जो हमसे ये गलत काम करा देता है। हाँ जी। अब तक सहारे लिए औरों के, अब तो लिया है तेरा। अब तक सहारे लिए औरों के, अब तो लिया है तेरा। शरण पड़े राधे श्याम तुम्हारी, चारों राम शरण पड़े राधे श्याम पड़े रहे हो, लेकिन एक ना एक दिन वो जरूर गले लगा लेगा। शरण लेनी बहुत जरूरी है। आज ये बातें बताई हैं, हालांकि किसी को बुरी लगती है तो वापस कर देना, लेकिन आपके भले की बात है। ये वो बातें हैं जिससे तुम्हारी ये जीवन की नाव उस पार लग जाएगी। परिस्थितियां कितनी गरीबी की हों, कितनी मुसीबत की हों, लेकिन अपनी नियत को, अपनी सच्चाई को डिगने मन देना। कोई कितनी अच्छी चीज़ें खाता हो, बनाता हो, देखता हो, लेकिन तुम्हारा मन नहीं डोले नहीं। कहते हैं कि वो एक उसमें भी लिखा है
कि देख पराई चूपड़ी मत ललचावी जीव। दुनिया क्या कर रही है, कोठी बंगलों में रह रही है, हमारी झोपड़ी हमारे लिए बहुत सही है। हमारी झोपड़ी हमारे लिए बहुत सही है, जिसमें मालिक की याद आती हो, जिसमें सच्चाई और प्रेम से भरपूर। उन महलों में रहना ठीक नहीं है जहाँ नंबर 2 के काम होते हो, नंबर 2 की कमाई होती हो, नंबर 2 का पैसा लगा हो, वहाँ ऑटोमेटिक शांति नहीं आ सकती। उनसे ज़्यादा शांति तो इन टूटे फूटे घरों में आती है, आनंद आता है इनमें। तो शांति, एक अमेरिका का फोर्ड है, उसने कहा था कि मैं सारी धन संपत्ति दे दूंगा। बाबा मेहसा जी बार बार समझाया करते थे कि भाई कोई मेरे को अंदर शांति दे दे। तो शांति किसी बाजार में नहीं मिलती है, शांति तुम्हारे अंदर है। लेकिन शांति जब है तो ईमानदारी बरतोगे, याद रखो, बहुत आगे बढ़ जाओगे ईमानदारी से। थोड़ा टाइम तो लगता है सच्चाई और ईमानदारी के लिए। झमपटियाई तो 4 दिन में चमक जाती है, लेकिन सच्चाई जो है वो थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन बहुत मजबूत बिल्डिंग बनती है। हाँ जी। शरण पाणे राधे श्याम तुम्हारी, आपकी मर्जी, तुम सुनो दयाल हरि हरि, सुनो दयाल हरि हरि। दर्शन दो जी कौन है तुम बिन, सब मतलब के कर जिस वक्त गुरु हरकिशन जी चोला छोड़ने लगे तो उनके शिष्यों ने पूछा कि अब हमें कौन उपदेश देगा। हाँ देखो, कीमती बात है, सुनने की बात है कि जब हरकिशन जी चोला छोड़ने लगे तो उनसे पूछा उनके सेवादारों ने कि महाराज अब हमें आगे के लिए कौन नाम देगा, कौन उपदेश देगा। आपने उत्तर दिया कि वह बाबा बकाला गांव में मिलेगा। हाँ, उन्होंने ये कह दिया था कि वो बकाला गांव में मिलेगा। हाँ, शिष्यों ने ढूंढना शुरू कर दिया। शिष्यों ने ढूंढना शुरू कर दिया कि कौन सा अगला संत है हमारा बकाला गांव में। हाँ, लेकिन उन्हें उस गांव में ऐसा कोई व्यक्ति ना मिला जो उन्हें रूहानी उपदेश देने के काबिल हो। हाँ, ऐसा कोई नहीं मिला उस गांव में जो उपदेश कर सके, नाम दे सके। हाँ, इससे इस बात की शंका पैदा हो गई कि गुरु हरकिशन का उत्तराधिकारी कौन होगा। हाँ, ये बात की सब चर्चा होने लगी। जैसे बाबा जी बौकी साहब आखिरी दम तक सब लोग संशय में रहे कि भैया अगर आगे कौन होगा, कौन होगा। लेकिन बाबा जी की मजबूरी थी, जो किसी को वो ये राज भी नहीं खोल सके थे, कोई कारण रहा होगा। हाँ, इस मौके का फायदा उठाकर सोडी खानदान के 22 आदमी गुरु बन बैठे। हाँ, उस बकाला गांव में 22 गुरु बन के बैठ गए। जब 22 गुरु बन के बैठ गए तो अब किसको पूरा गुरु माने। हाँ, इस दौरान गुरु हरकिशन जी के एक शिष्य हाँ, तेग बहादुर चुपचाप एक बूढ़ी औरत के मकान में बैठे भजन कर रहे थे। हाँ, एक तेग बहादुर जो अपने की औरत बूढ़ी थी, उसकी बेचारी बुढ़िया की कुठरिया में बैठकर चुप से भजन कर रहे थे। हाँ, जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। जिनके बारे में किसी को पता नहीं था। 22 गद्दियों के बारे में तो पता था कि 22 गद्दियां बन गई हैं बकाला गांव में। हाँ, उस जमाने में मक्खन साहा नामक एक शिष्य जो सौदागर था अपने माल का जहाज भरकर फारस से आपने शब्द में सुना ना कि मक्खन लुबाड़ा तूफान से बचाया। सुनो देखो कितनी कीमती बात है। हाँ जी, जहाज भरकर फारस से भारत को ला रहा था। हाँ, मक्खन लुबाड़ा फारस से माल भरकर जहाज में और अपने भारत को आ रहा था। रास्ते में तूफान में उसका जहाज फंस गया। हाँ, फिर सुनाओ। रास्ते में तूफान के कारण हाँ, जहाज अटक गया। जहाज अटक गया। हाँ, और डूबने लगा। डूबते हुए जहाज की छत पर बैठे मक्खन साहा हाँ, ने घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर बेनती की। हाँ, घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर बेनती की कि हे मालिक, कि इस समय मेरा जहाज भंवरों में फंस गया है, तूफान में फंस गया है, मेरी जान भी जाएगी
और ये मेरा माल भी जाएगा। लेकिन अब तो हाँ क्या बोले, बेनती की कि दर्द भरी बेनती, मौत सामने थी। इसलिए ऐसे में फिर एकदम सूरत लग जाती है, जब मौत सामने होती है तो सीधा एकदम तार जुड़ जाता है। हाँ इस वक्त जो गुरु है, हाँ अगर वह मेरे जहाज को पार कर दे। हाँ, उसने एकदम परीक्षा ली। क्या किया, क्योंकि जो महाराज जी थे हरकिशन जी, उन्होंने तो चोला छोड़ दिया था, और यह चोला छोड़ने के बाद भी उन्होंने बता दिया था कि अगला गुरु कौन होगा। तो उसके अंदर एकदम ख्याल आया। ख्याल का आया, एक मिनट में जाओ। ख्याल आया था कि भाई इस समय जो अगला गुरु है, मैं जब चाहूं कि वो मेरे इस जहाज को ठीक कर दे, बचा ले, और मैं उसके लिए इतनी असरफी दूंगा। हाँ क्या बोले, अगर वह मेरे जहाज को पार कर दे, हाँ तो मैं 500 मोहरे भेंट करूंगा। 500 मोहरे भेंट करूंगा मैं उसके लिए। हाँ इतना कहना था हाँ, कि जहाज चल पड़ा। इतना ही कहना था, जहाज पर चल पड़ा, पार कर दिया जहाज। हाँ जब जहाज हिंद महासागर के किनारे लगा, हम्म, तो माल बेचकर उसने काफी लाभ कमाया। बहुत लाभ कमाया। जब वह गुरु हरकिशन जी के दर्शन करने और अपनी भेंट अर्पण करने के लिए गया, तो उसे पता चला कि गुरु साहिब तो चोला छोड़ चुके। वो गए, सालों में आया था लौट के जहाज। पहले तो सालों में आते थे जहाज, अब तो खैर बहुत जल्दी लग जाते हैं। अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, इतने हाई फाई जहाज बन चुके हैं। हाँ जी, उसे बताया गया कि गुरु हरकिशन जी के उत्तराधिकारी के दर्शन के लिए उसे बाबा बकाला जाना पड़ेगा। हाँ, फिर जो और लोगों से उसने पूछा, तो उन लोगों ने कहा था कि अगर आप हरकिशन जो महाराज जी थे उनके उत्तराधिकारी के दर्शन करना चाहते हो तो आपको गांव बकाला जाना पड़ेगा। वह पूछता पूछता बाबा बकाला आ गया। हाँ, वहाँ 22 गुरु गद्दियों पर बैठे हुए थे। वहाँ गद्दियों पर लगा ऐसे बैठे हुए थे, किनारे से सब 22 गुरु गद्दी बनी हुई थी, सब अपने अपने जगह बैठे थे। हाँ, अब सोचने लगा कि मोहरें किसको दूं। अब वो सोचने लगा, जो उसने 500 मोहरें बोल रखी थी कि भाई मेरे 500 मोहरें मैंने देनी है, मेरा जहाज अगर पार लग जाए तो। अब जहाज ही पार लग गया, लेकिन उसने ईमानदारी से 500 मोहरें देनी थी। तो उन 500 मोहरों के बारे में सोचने लगा कि मैं किस किस को दूं। ये 22 लोग हैं, बताओ 22 गुरु हैं, इनमें कौन सा गुरु है जो असली गुरु है। कुछ समझ में ना आया, कुछ समझ नहीं आया। हाँ, आखिर 5-5 मोहरें सबके आगे रखता गया। वो बोला कि चलो ठीक है, नहीं कोई मेरे को समझ नहीं आ रहा, उसने 5-5 मोहरें सबको ऐसा रखता चला गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, कि जिसने मेरे जहाज को पार लगाया है, हाँ, अपने आप ही बोल पड़ेगा। अपने आप ही बोल पड़ेगा, जिसने पार लगाया तो वो 5 से मतलब मोहरें डालता चला गया। हाँ, लेकिन उन 22 में से किसी ने भी जिक्र ना किया। कोई जिक्र न किया। वो नकली गुरु थे, नकली गुरु थे, उन्होंने किसी ने भी जिक्र नहीं किया कि तो 5 क्यों दे रहा है या 10 क्यों दे रहा है। सिर्फ आशीर्वाद ही देते रहे। वो आशीर्वाद देते रहे, 5 मोहर रख दे, वो आशीर्वाद दे करे कि खुश रहो, खुश रहो। आखिर उसने लोगों से पूछा कि हाँ और भी कोई महात्मा है। हाँ, फिर उसने पूछा इन 22 के बाद भी और कोई महात्मा है। हाँ, किसी ने बताया कि एक और भी है। हाँ, जिसको तेगा कहते हैं। जिसको तेगा कहते हैं। हाँ, मन में सोचा कि चलो उनके भी दर्शन कर चलो लें। उनके भी दर्शन कर लें। दर्शन। हाँ, जब गुरु तेग बहादुर जी के पास पहुंचा तो पहले की तरह 5 मोहरें आगे रखकर माथा जैसे टेक दिया। 5 मोहरें उन लोगों को दी, 22 लोगों को दी थी 5-5 और मत्था टेके, ऐसे उनके आगे भी 5 मोहरें रख के और मत्था टेक दिया। गुरु साहिब ने कहा बाकी मोहरें कहाँ हैं? अब तुरंत एकदम पकड़ लिया कि बाकी कहाँ है, 5 ही तो रखी है, ये 495 कहाँ है? अरे 500 बोली अभी तूने, और 5 ही तो रखी है, बाकी कहाँ है? हाँ, तुरंत एकदम, संतों के तो सारे लफ्जों में होते हैं, याद रखो। तूने 500 मोहरों का वायदा किया था। हाँ, जरा मेरा कंधा तो देख। क्या मेरा कंधा तो देख, कैसा छिलाए तेरा जहाज को संभालने में। क्या जहाज को संभाले, मेरा कंधा तो देख ले कितना छिल गया है, नहीं तो तेरा डूब जाता जहाज। हाँ, जहाज की कीलों के कितने जख्म लगे हुए। देख रहे मेरी कमर कैसी दुखी हुई पड़ी है, जख्म कैसे कील लगी है मेरे कंधे पे, और तू मतलब 500 बोल के 5 दे रहा है तू। संत जो सेवा आपसे लेते हैं वो परमार्थ में लगाते हैं, उसके 10 गुना वैसे मिलता है, वो घर में बरकत होती है।
याद रखना, जहाँ सच्ची ताकत काम करेगी वहाँ चोरी डकैती नहीं है, उसका बहुत बड़ा फल है। दिल खोल कर सेवा करो, मौज लो। तो तन की, मन की, धन की सोच लो। आपको तो बहुत भेद खोल देते हैं, हम राज खोल देते हैं, इधर खोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपके पास पल्ला किसी की कुछ नहीं पड़ता, आप इधर सुनते हो इधर निकाल देते हो, अमल कोई नहीं करता तुमने। हाँ जी। इतना कहकर उन्होंने कुर्ता उतार कर कंधा दिखा दिया। तुरंत अपनी कमर दिखा दी कि देख मेरी कमर में कितने जख्म है, देख। यह कौतुक देखकर मक्खन शाह ने चुपचाप 500 मोहरें रख दी। पूरा बे पांच और फालतू रख दी। तब वो एकदम समझ गए कि ये असली गुरु है। बस तो 500 वो मोहरें रख दी और 5 वो रख दी। यहाँ जाना जिंदा राम है, तो कहीं आ गए, ये काम है, वो तो पहचान में गई। इसलिए बड़े ये से संत भक्त को बड़ी गंभीरता से लो। रात को जितने सुनते हो उन पर सुबह को जैसे बच्चे जाते पढ़ाई के लिए तो क्या है चाय है, तो उसी मकान की छत पर चढ़कर ऊंचे स्वर में आवाज लगाई। हाँ, जब पक्का भरोसा हो गया कि मेरा असली गुरु मिल गया, तब छत पर चढ़ गए, तब जोर से चिल्लाने लगे वो सेठ जी। क्या कह रहे? गुरु ला दो रे, गुरु ला दो रे। गुरु लादने का मतलब गुरु मिल गया मेरे को, गुरु मिल गया मेरे को, गुरु मिल गया। ये चिल्लाने लगे क्या भाई असली गुरु मिल गया मेरे को। आपको तो बहुत बड़ी मौज है, लेकिन आपको पता नहीं, भेद नहीं पता है। हाँ जी, यानी गुरु मिल गया। हाँ, यहाँ तो हम इधर हुक्म करते हैं, इधर हुक्म की बेअदबी होती है। जरा भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जरा भी घर बैठे भी अगर तुम सोचोगे कुछ उलट पुलट, तो उसका अब आपको इंतजार उठाना ही पड़ेगा। इसलिए सीधे रहो, सचेत रहो, बस कुछ ना कहो। जो है राजा, ये भी मत कहो कि भाई हमारे यहाँ ऐसा हुआ, हमारे यहाँ इनके यहाँ ऐसा हुआ, इनके यहाँ मतलब रोटी खा ली तो हमारे यहाँ रोटी नहीं खाई, हमारे ये भी फिजूल की बात मत करो। ये मन करता है बात करते। रजा में रहो कि जैसी मर्जी, जैसी रजा, कोई अभाव ना आए नेक भी अंदर, तब आपको सफलता मिलेगी। और जरा भी अभाव आए और अपनी सेवा के गुमान में आपने अगर बेअदबी के वचन जरा भी बोल दिए, उनका बहुत बड़ा नुकसान मिलता है। हाँ जी। जब लोगों को पता चला तो बाकी की 22 गुरु गद्दियां उठ गईं। सब चले गए, सब चले गए अपनी दुकानें ले लेकर, और फिर असली मिल गए वो। चलो धन दर्शक गुरु।